अब देखो आप, किसी बच्चे ने पूछा कि सर एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होना चाहिए फर्स्ट डे, ठीक है? अब मैं बताऊं कि मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने डेफिनेशन क्या बताया, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हो। तो फर्स्ट डे जब आप कंज्यूम किए उसके पहले आपने 0 यूनिट्स कंज्यूम कर रखा था, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम तो किया ना। तो इस एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो उस सेटिस्फेक्शन को ही तो मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, और इसीलिए फर्स्ट डे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों सेम होता है। क्लियर हुआ? जिसको ये डाउट था कि मार्जिनल यूटिलिटी उस दिन 0 होना चाहिए फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे आप जो कंज्यूम किए हो तो आप तो एक ही एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो ना, पहले उसके पहले कुछ भी नहीं किए थे। एक आप कंज्यूम कर रहे हो तो एक एडिशनल यूनिट तो कंज्यूम किए ना, तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन तो मिला ना, उसी सेटिस्फेक्शन को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और इसीलिए फर्स्ट डे आपका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों सेम होता है। क्लियर हुआ जिसका भी ये डाउट था? इनफैक्ट ये बहुत अच्छा डाउट पूछा गया था, जिस बच्चे ने भी ये डाउट पूछा था बहुत अच्छा डाउट था। एक्सप्लेन अगेन सर। ओके ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले मैं तो क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन ये था जी सर। कि किसी ने पूछा कि जब आप यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम करते हो, अरे यार क्या आप लोग कर रहे हो, प्लीज माइक ऑफ करो, प्लीज माइक ऑफ करो यार। चलो, किसी ने पूछा कि सर यूनिट्स ऑफ एप्पल, जैसे आपने फर्स्ट डे एक एप्पल को कंज्यूम किया, ठीक है, तो फर्स्ट डे तो कोई एडिशनल आपने किया ही नहीं, तो इसलिए यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी तो आपका 0 होना चाहिए, यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी 7 होना चाहिए पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी एडिशनल सेटिस्फेक्शन को आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हो। तो फर्स्ट डे आपने फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम किया, इसके पहले आपने कोई एप्पल कंज्यूम नहीं किया था, तो जैसे ही आपने एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी दोनों सेम होगा फर्स्ट डे। क्लियर हुआ? अब मैं आपको ग्राफ बता दूं, बहुत बच्चों का ग्राफ में डाउट रह गया था। अब आप ये देखो, अब ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। apply formula in this case where marginal utility is equal to total utility. ओके, अरे ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। चलो ठीक है, उस पे भी मैं आपको फॉर्मूला उस तरीके से अगर आप बोलोगे तो मैं कर देता हूँ अप्लाई। ये क्या है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो ये एक्स एन माइनस वन, एन यहाँ पे 0 है, एन यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे टी यू एन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट डे आप जब कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 7 यूनिट का, एन माइनस वन मतलब 0, तो जिस दिन आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो उस दिन आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिला 0 यूनिट का। फिर आपका एक्शन क्या होगा, तो जो जिस दिन का आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आप फर्स्ट डे का कैलकुलेट करना चाहते हो, इट्स द फर्स्ट। फिर एक्स एन माइनस वन क्या होगा, तो फर्स्ट डे से पहले मतलब 0 डे, तो ये भी 0, तो क्या हो गया 7 अपॉन 1 दैट इज 7। तो आंसर ऐसे भी 7 ही आएगा, आप चाहे फॉर्मूला से लगाओ चाहे आप कैसे भी लगाओ। नहीं, कुछ बच्चों का डाउट है ग्राफ में, इसलिए मैं ग्राफ को एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ओके क्लियर सर, इट्स क्लियर, गो अहेड, वेट वेट वेट। देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे गोल बना के पॉइंट छोड़ रखा है, क्योंकि 0 यूनिट जिस दिन कंज्यूम होता है उस दिन कहीं हम बात नहीं करते हैं, हम बात कब करते हैं जब हम थोड़ा भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैं यहाँ से इसको लेके चलता हूँ ग्राफ को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट छोड़ रखा है। तो देखिए जिस फर्स्ट डे जब आप किसी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला 7 यूनिट का। अब आप सेकेंड डे उसको कंज्यूम किए तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल सेटिस्फेक्शन 7 प्लस 4 दैट इज 11, ये 11 हो गया। थर्ड डे जब आप कंज्यूम किए आपको कितना मिला 13। फोर्थ डे जब आप कंज्यूम किए आपको कितना मिला 14। फिफ्थ डे जब आप कंज्यूम किए तो आपको कितना मिला उस दिन भी 14। सिक्स डे जब कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो घट जाएगा ना।
तो अब आप ये बताओ, फर्स्ट डे आपका मार्जिनल यूटिलिटी, अब आप देख रहे हो कि आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग पोजीशन में है। फर्स्ट डे आप कंज्यूम कर रहे हो, सेकंड डे कंज्यूम कर रहे हो, एक पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी आपका कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद वो घटने लगता है। तो किस पॉइंट पे घटेगा? तो उस पॉइंट पे घटना शुरू होता है जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बाद अब निगेटिव होगा, तो जैसे ही निगेटिव होगा आपका टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगा। अब देखो, अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो मैं एक, सर इफ वी कंसीडर दिस एग्जांपल फॉर अ सिंगल, देन व्हाट हैपेंस? फॉर अ सिंगल डे, देन व्हाट हैपेंस? हेलो सर। सिंगल डे मैं समझा हेलो नहीं सर। आपका डाउट कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, सिंगल डे को कंसीडर हेलो। करोगे? हेलो, आप प्लीज अभी हेलो चैट सर। कॉलम। हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो, आप सर क्या आप बोल रहे बता रहे हो कि अगर मार्जिन हो? देखिए, आपकी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप चैट कॉलम में सर। पूछ लें। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप चैट कॉलम हेलो। में, हेलो। प्लीज चैट कॉलम में हेलो। पूछ लें। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, चैट कॉलम में पूछ लें। ओके, if we consume all apples in a single day, please mute those persons who are disturbing others also। अच्छा ठीक है, ये देखिए, ये जो पूछ रहे हैं कि एक ही दिन अगर आप कंज्यूम करोगे तो ठीक है, एक ही दिन आप कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही दिन अगर 7 एप्पल्स कंज्यूम करोगे तो फिर भी यही बात होगी कि फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने पे, सपोज आप बहुत भूखे हो, तो आपको फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने पे जितना खुशी मिलेगा उतना खुशी आपको सेकंड एप्पल कंज्यूम करने पे नहीं मिलेगा, है ना? उतना खुशी आपको थर्ड एप्पल कंज्यूम करने पे नहीं मिलेगा। तो धीरे-धीरे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, हर एडिशनल यूनिट के बाद आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। टोटल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, बट टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा ही ना। सपोज फर्स्ट डे आपने 7, आपको 7 यूनिट का आपको सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड डे आपको 4th यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, 5th डे आपको 2 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, बट सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है ना, इसीलिए टोटल यूटिलिटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहता है। बट जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो जाएगा, तो इस समय टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो ये जीरो हो गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे निगेटिव होगा, तो मीन्स टोटल यूटिलिटी में से अब आप माइनस करोगे, इसीलिए टोटल यूटिलिटी घटना शुरू होता है कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो जाता है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी को जैसे बढ़ाओगे टोटल यूटिलिटी आपका क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ, अब किसी का कोई डाउट रह गया यहाँ तक में? सबका क्लियर है? क्लियर सर, यू आर ग्रेट, अरे थैंक यू सर, प्लीज आंसर। नो सर। सर हाँ सर हाँ, जो आपने करवाई थी ना, टोटल यूटिलिटी अपॉन एक्स इंटू एन, वो वाला समझाना था, मेरा लिंक छूट गया था। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। कैन वी से दैट व्हेन मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स जीरो इट्स पॉइंट ऑफ सेटी? इसी को तो पॉइंट ऑफ सेटी बोलते हैं, मैंने बताया भी तो है कि पॉइंट ऑफ सेटी क्या होता है? जब मार्जिन यूटिलिटी आपका जीरो हो जाता है, इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटी बोलते हो। ओके सर, ठीक है। हाँ, आप किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आप वो जो टी जी सर। एम यू बताया, हाँ ठीक है, ये देखिए एम यू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे अगर आप 4th डे और 5th डे का अगर आप बात करो, तो मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द 5th डे? फॉर द 5th डे, ठीक है, कि 5th डे में मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होगा? तो आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, 4th डे आप किए होगे, 5th डे जब आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, तो जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव हुआ, इसी को आप बोलोगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो अब इसको निकालते कैसे हैं? If we will not consume anything, marginal utility will be zero. This means marginal utility curve will touch the y-axis, as we are showing utility side, but you have not showed the curve touches the y-axis. कर्व y-axis को, marginal utility y-axis को टच क्यों करेगा? कुछ भी आप नहीं करोगे तो जीरो होगा ना। रुक जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या होगा था? टोटल यूटिलिटी एन माइनस टी यू एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे एक्स एन क्या होता है? तो नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप 5th डे का बात कर रहे हो तो आपने 5 यूनिट कंज्यूम किया है, तो यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू क्या होगी? 5। तो एक्स एन माइनस वन क्या होगा? 5 माइनस वन दैट इज 4। तो डिनोमिनेटर आपको समझ आया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज वन होता है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर आपका ऑलवेज वन होगा, क्योंकि आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर आपका एक्स एन 6 हुआ, तो एक्स एन माइनस वन हमेशा 5 होगा।
ठीक है, तो जी डिनोमिनेटर आपका ऑलवेज 1 होगा। अब न्यूमरेटर में क्या होता है, टोटल यूटिलिटी ऑन द 5th डे, तो टोटल यूटिलिटी 5th डे आपका क्या था, 14 यूनिट था, जी माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 मींस ऑन द 4th डे, तो 4th डे टोटल 14 यूटिलिटी क्या था 14, तो ये क्या आएगा 14 माइनस 14 दैट इज 0 अपॉन 1 दैट इज 0, तो 5th डे का मार्जिन यूटिलिटी आपका क्या आ गया 0, यही तो है, समझ आया? जी सर। ओके थैंक यू। हाँ स्टार्ट करो प्लीज सर, यूटिलिटी से स्टार्ट करो प्लीज सर, यूटिलिटी से क्या स्टार्ट करूं, अभी तो मैंने सारा यूटिलिटी बता दिया। आमीन आपका क्या सर डाउट है? इफ एक मिनट सर मुझे वो छोड़ गया, सर मुझे वो छोड़ गया, मैंने वो उस टाइम लिंक ओपन नहीं हुआ, प्लीज स्टार्ट करो यूटिलिटी से, यूटिलिटी होता है क्या? हेलो सर। अरे अभी आप एक मिनट आप हेलो ये सर। बताओ, अब ये एक मिनट वेट, जो मुझे बोल रहे हैं कि सर यूटिलिटी से आप स्टार्ट करो, अब बताओ कि मैंने 1 घंटे की अभी लगभग क्लास ले ली है, अब मैं शुरू से उसको थोड़ी बताऊंगा आपको, आपको रिकॉर्डेड सेशन, वेट खाली यूटिलिटी शुरू करो, वेट आपको मैं यूटिलिटी रिकॉर्डेड बताओ। सेशन प्रोवाइड करूंगा, आपको उसमें कोई डाउट ओके होगा सर, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना, मैं फिर भी आपको ओके थोड़ा सा सर, एक्सप्लेन कर दूंगा। वेट ओके एक सर। मिनट, जिस स्टूडेंट का कुछ अच्छा डाउट है, इफ वी विल नॉट कंज्यूम एनीथिंग मार्जिन यूटिलिटी विल बी जीरो, दिस मींस मार्जिन यूटिलिटी कर्व विल टच द वाई एक्सिस। अरे जीरो होगा तो वाई एक्सिस को टच कैसे करेगा, मार्जिन यूटिलिटी अगर आप जीरो होगा तो वाई एक्सिस को टच कैसे करेगा, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो वाई एक्सिस का कहाँ बात है, अगर आप कुछ कंज्यूम ही नहीं करोगे तो उस यूनिट को भी तो आप बात नहीं कर रहे हो, ना तो आप यूनिट का बात कर रहे हो ना तो आप यूटिलिटी का बात कर रहे हो, तो फिर वाई एक्सिस को हेलो टच कैसे करेगा? हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर हाँ सर। तो हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, सर देखिए आप ड्रा कीजिए ना सर। देखिए ड्रा आवाज, कीजिए ना उस थोड़ा सा देखिए आवाज नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको जो पूछना हो आप प्लीज जो चैट ग्राफ है करो। ना मेरे अमीन भाई ना सर। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं हेलो कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, इज इट ऑलवेज पॉसिबल डिनोमिनेटर इक्वल टू 1, हाँ डिनोमिनेटर ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, ये बस ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं x n माइनस 1, बट ये जो डिनोमिनेटर होता है ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अच्छा ये मैं, कोई बोल रहा है मुझे कि मैं ग्राफ फिर से बताऊं, देखो भाई मैं फिर से ग्राफ बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट डे है, ये आपका सेकेंड डे है, ये आपका थर्ड डे है, ये आपका फोर्थ डे है, ये आपका फिफ्थ डे है, ठीक है, इसके आगे भी है क्या, ये आपका सिक्स्थ डे है। फर्स्ट डे आपका यूटिलिटी क्या है 7, तो ये आपका 7 हो गया। सेकेंड डे आपका यूटिलिटी क्या है 11, तो यहाँ पे कहीं पे 11 होगा। थर्ड डे आपका यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी 13, तो यहाँ पे कहीं 13 होगा। फोर्थ डे क्या है 14, और फिफ्थ डे क्या है 14, और सिक्स्थ डे क्या है 13, तो ये घट गया। तो जब टोटल यूटिलिटी आप ड्रॉ करोगे तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट डे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 7, सेकेंड डे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 4, थर्ड डे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया था 2, फोर्थ डे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया था 1, और फिफ्थ डे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया था 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसा 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 आएगा। अब ये देखो फिफ्थ यूनिट पे आपका हेलो मार्जिन सर। 0 है, इसी को हेलो आप, सर। हाँ हेलो हेलो, सर आप यहाँ से मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब डेज दिखा रहे हो सर, मगर वहां से आपने दिखाया पहले का यूनिट्स कंज्यूमर सर। अरे तो इज इसी देयर का तो एनी डिफरेंस बिटवीन कोई डिफरेंस नहीं है, टू कोई शो डिफरेंस नहीं डेज है। आर अरे यूनिट्स कंज्यूमर? अरे यहाँ पे तो उस दिन फर्स्ट डे मैं यहाँ पे डेज बता रहा हूँ, तो उसी डे पे मैं यही तो बता रहा हूँ कि 1 यूनिट कंज्यूम हुआ है, हर दिन 1 ही यूनिट कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे यूनिट कंजम्पशन का ही बात हो रहा है, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है यहाँ पे। ओके सर, ओके सर, ओके ओके सर, ओके, नाउ आई तो हैव क्लियर सर। ओके, तो इसी ओके को सर, बोलते हैं यहाँ पे देखो ओके सर। मार्जिन यूटिलिटी आपका 0 हो गया, जैसे ही आपका मार्जिन यूटिलिटी 0 हुआ आपका यहाँ पे टोटल यूटिलिटी तब तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी क्या होगा निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि तब तक इंक्रीजिंग रहेगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखो जैसे ही 6 यूनिट का बात हुआ आपका मार्जिन यूटिलिटी घट गया ना, तो यही है आपका
मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। प्लीज आंसर, किसका आंसर करूं? सैल्यूट टू योर पेशेंस लेवल सर। अरे नहीं, प्लीज गो थ्रू दैट कॉलम, प्लीज गो थ्रू दैट कॉलम। अच्छा ठीक है, मैं उस कॉलम को आपको दिखा दूं। यूनिट क्या इंडिकेट करता है? यूनिट आपको सेटिस्फैक्शन इंडिकेट करता है। मैं आपको वो कॉलम दिखा दूं, एक मिनट वेट। सर इज देयर एनी केस व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीजेज? मार्जिन यूटिलिटी कभी इंक्रीज नहीं होगा। मार्जिन यूटिलिटी का तो नेचर ही होता है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे ना तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो, मैं ऐसे आपको ये टेबल दिखा दूं, कॉलम, कॉलम ये देखो, ये कॉलम, ये सब आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये देखो, यही तो कॉलम आप बोल रहे थे दिखाने के लिए। कभी भी मार्जिन, सर इफ मार्जिन यूटिलिटी डज नॉट बिकम जीरो, इट फॉल्स विदाउट बिकमिंग जीरो, देन व्हाट विल हैपन? व्हेन मार्जिन यूटिलिटी एक टाइम पे जीरो होगा ही होगा। जिस पॉइंट पे वो जीरो होगा वही आपको पॉइंट ऑफ सेट ही होगा। आप यूनिट्स को बढ़ाते जाओ। आपको लग रहा है कि आप बोलोगे कि सर 4 यूनिट तक हम रखेंगे, तो नहीं, यहाँ पे यूनिट को आप बढ़ाओगे। आप 5th यूनिट पे ले जाओ, 6th यूनिट पे ले जाओ, 7th यूनिट पे ले जाओ। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका मार्जिन यूटिलिटी जीरो होगा। उसी टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। उसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। इज इट पॉसिबल यूटिलिटी जीरो? हाँ, यूटिलिटी जीरो होगा, पॉसिबल है। या तो आप उस चीज को कंज्यूम ही ना करो तब, या तो फिर आपके लिए वो चीज जरूरत का है ही नहीं, तब आपका यूटिलिटी जीरो हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना, यूटिलिटी सब्जेक्टिव इन नेचर। पेन, आपके लिए इस पेन का यूटिलिटी 10 यूनिट हो सकता है, किसी और बेगर के लिए इस पेन का यूटिलिटी क्या होगा? जीरो होगा। सर यूनिट क्या इंडिकेट करता है? यूनिट कुछ इंडिकेट नहीं करता है। यहाँ पे ना एक्चुअली में क्या होता है ना, कि आप यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को आप मेजर तो कर नहीं सकते हो। आप ऐसे तो नहीं बता सकते हो ना कि मुझे 10 यूनिट का खुशी हुआ। तो बस उसी को आप एक तरीके से बता देते हो कि ठीक है, आपको ज्यादा खुशी हुआ, आपको कम खुशी हुआ। तो वहीं पे आपको सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, उसी को मेजर करता है। यही इसलिए हम लोग यूनिट में उसको डिफाइन करते हैं। अभी इसको मीटर में तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको केजी में तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको लीटर में तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको यूनिट में डिफाइन करते हैं। 1 एप्पल एग्जाम्पल। हाँ, जैसे फर्स्ट एप्पल को कंज्यूम करने पे आपको खुशी हुई ना, तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा खुशी हुई तो उसको 20 यूनिट बोल दिए। सेकंड एप्पल को कंज्यूम करने पे आपको खुशी हुई ना, तो आपको लगभग 15 यूनिट की खुशी हुई। थर्ड एप्पल को कंज्यूम करने पे आपको कितनी खुशी हुई? तो आपको 10 यूनिट की खुशी हुई। बट इफ फॉर द फर्स्ट डे utility is zero, then marginal is zero, then curve is not decreasing. फर्स्ट डे यूटिलिटी जीरो कैसे होगा? फर्स्ट डे कहाँ मैंने आपको बताया कि इफ द फर्स्ट डे यूटिलिटी जीरो, अगर फर्स्ट डे आपका यूटिलिटी जीरो हो गया तो मार्जिनल भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें डिक्रीज और इंक्रीज का बात ही नहीं होगा। आई थिंक कि आप सबको ये समझ आ गया होगा, यूटिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आप बता रहे हैं ना, जो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, हाँ हाँ जो अभी मतलब टाइम ड्यूरेशन ले रही है ऑन द बेसिस, मतलब डेली बेसिस पे। हाँ अगर कोई कमोडिटी ऐसी है या गुड कोई ऐसा है जो हम कंज्यूम करते हैं, वो मतलब कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, ये किसी का फेवरेट है, हाँ ठीक है। तो जब वो रोज रोज कंज्यूम करेगा, उसकी जो ये वाट ये सेटिस्फेक्शन है वो तो कम नहीं होगी ना। नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये सेटिस्फैक्शन मतलब नहीं, सर, व्हेन यू आर किसी, टॉकिंग अबाउट हंगर, हाँ if a consumer consumes हाँ any हंगर, any ठीक है, इन eatable हंगर, commodity, ठीक है। okay अब sir, आपका ठीक है, ये तो हमें हंगर का, अगर आपको डेली बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक दिन में अगर मैं आपका बात करूं फॉर अ पर्टिकुलर डे, तो यहाँ पे आप हंगर कंसीडर कर रहे हो। अगर मैं डेली डेली की बात करूं, तो डेली डेली अगर मैं आपको सेम खाना दूंगा, सेम फूड, तो क्या आप डेली डेली उतने ही एक्साइटेड होके खाओगे? नहीं सर, नहीं वैसे खाओगे ना। एक्साइटमेंट तो कम ही हो वही, जाएगी उस हाँ, टाइम, एक्साइटमेंट लेकिन कम होती है ना, बस इसीलिए सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ये पर्सन टू सर पर्सन डिपेंड करता है। सर आपका कंसेप्ट सही है। हाँ सर मैं कहना ये चाहता था कि जो हाँ टाइम ड्यूरेशन आप बता रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इसमें शायद ये फिट नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम है। फॉर एग्जांपल
हाँ मतलब इस वक्त 9:30 बजे है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। हाँ अगर मैं इस वक्त कुछ रोटी खाऊंगा या कुछ ओके और कुछ, तो उस ओके पहली रोटी को आई गॉट यू। अभी मैं क्या है कि आपको मैं जो अभी सेटिस्फैक्शन समझा रहा हूँ ना, इसके बाद मैं जी आपको सर। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझाऊंगा। वहां पे मैं आपको ओके बताऊंगा ओके कि अगर सर। आपके पास 50 रुपीज है, आपके पास 3-4 चॉइसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चॉइस आपके पास बर्गर का, सेकंड चॉइस आपके पास कोई अदर फूड आइटम का, थर्ड चॉइस कोई अदर फूड आइटम का, फोर्थ चॉइस कोई कुछ और का, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो सेटिस्फैक्शन जो आप बता रहे हो ना कि सर रात को 9 बजे है तो मैं क्या खाऊंगा, यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। इसीलिए अभी आपको मैं आसान भाषा में यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन के रूप में आपको समझा रहा हूँ गॉड अभी, हैव पेशेंस। ठीक है। हेलो सर। इसलिए मैंने आपको बोला कि आगे हेलो मैं सर। आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझाऊंगा, वहां पे मैं आपका ये सारा डाउट ओके क्लियर सर। करूंगा। ओके चलिए ठीक है। हाँ और ओके किसका सर। क्या डाउट है? हाँ हाँ हेलो, आप देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज चैट कॉलम में मेरे से पूछिए। Sir, please ahead, sir. We are realized this talk, sir. Please ahead. हाँ हाँ सर वी आर ईटिंग कंटिन्यूअस फूड देन देयर इज नो चेंज इन यूटिलिटी। चलिए ठीक है, यूटिलिटी से रिलेटेड आज का ये यहाँ पे ओवर होता है। इसके आगे मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आज थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस यूटिलिटी पे, क्योंकि आज बहुत बच्चों का फर्स्ट क्लास था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर को एक्सटेंड नहीं करना चाहता था, ठीक है। कल के क्लास से मैं थोड़ा सा इसको और फास्टली पढ़ाऊंगा और आप लोगों को आगे और सिलेबस लेके चलूंगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोग फिर भी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास का कोई डाउट रह गया है? हाँ, यूटिलिटी हमेशा इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है, और इसीलिए तो अभी आगे मैं आपको जब क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा ना, हैव पेशेंस प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको सब समझ आएगा। थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट। अरे आई एम ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आई थिंक कि आज का क्लास आप लोगों को समझ आया। जो अच्छा वेट 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 2 मिनट आप लोग वेट करो। जो फर्स्ट क्लास जिनका भी आज फर्स्ट क्लास था, ये बताओ कि अगर वो क्लास शुरू होने से पहले वो मुझे बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमें नहीं समझ आएगा, आप क्या पढ़ा रहे यूटिलिटी। आप ये बताओ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है फर्स्ट क्लास वाला जिनको आज कुछ समझ ना आया हो? कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट बता दो, यहाँ पे नाम लिख दो कि सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया हो। हाँ, अगर आपका नेटवर्क इशू हो रहा होगा तब मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर आपका क्लास मिस हुआ होगा, बट जो रेगुलर क्लास की है वो बता दो। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे कुछ भी नहीं समझ आया हो? सर सर आपने नोट पे मेरा लिखा आज है फर्स्ट क्लास था। मेरा आज फर्स्ट क्लास था, हाँ लेकिन मुझे पहले कुछ इकोनॉमिक्स की पता नहीं थी, लेकिन हाँ आज जबरदस्त क्लास था और मुझे नहीं लगा कि मुझे इकोनॉमिक्स की पता नहीं, डेफिनेशन पता नहीं है, इकोनॉमिक्स होता क्या है। हाँ, सुपर्ब यार। तो ओ चलिए थैंक यू, इट्स अ पार्ट सर ऑफ मेरी भी आज एजुकेशन। फर्स्ट क्लास थी। हाँ समझ तो सारा आ गया सर, लेकिन ये ठीक जो है। नोट्स है ना सर, वो हाँ मतलब पहले से हम बनाना चाहते थे सर, जो इंट्रोडक्शन, इससे थोड़ा हाँ ठीक है, नोट्स एक के लिए थोड़ा हाँ मैं आपको नोट्स ना, बाकी समझ सब आ गया सर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको जो नोट्स है ना, वो नोट्स मैं आपको हम्म। प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइडेड रहेगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप उसको सॉफ्ट कॉपी पे रख सकते हो। आप रिकॉर्डेड सेशन देख लो, इस पीडीएफ को आप मेरे पीडीएफ को रीड करो। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है ना, तो आप मेरे पास आना, आप मुझे बताना कि सर डाउट है, मैं बीच में कोई लाइव क्लास लेके आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन हमें ग्रुप में मिलेगा सर या हाँ यूट्यूब पे? हाँ आज हाँ आपको रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप में मिलेगा, मैं आपको आज रात तक आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो सेकंड बैच ओके, के थैंक जो यू भी सर। बच्चे हैं ना, उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई बच्चा बोल रहा था 60% समझ आया है, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें 60% क्यों समझ आया और 40% में ऐसा क्या रह गया, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे यहाँ पे कि सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे के लेवल पे मैं जाके समझाता हूँ। इसलिए प्लीज मैं आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स मैं बता दूं, प्लीज बीच में मत टोका करो आप लोग। एक बार मैं सर। लेक्चर ओवर कर लूं, उसके बाद मैं खुद ही टाइम देता हूँ आप लोगों से डाउट पूछने के लिए, और मैं डाउट से कभी भी इरिटेट नहीं होता हूँ, ठीक है। और सर किसी थोड़ा का हाँ डाउट है हाँ आप पूछो सर। डाउट। हाँ आपने नोटिस में लिखा है यूटिलिटी सेटिस्फिकेशन होती है, लेकिन आपने ये नहीं बताया किसकी सेटिस्फिकेशन होती है। बताया तो मैंने, देखो यहाँ पे नोट्स पे देखो, वेट, ये देखो,
देखो, यूटिलिटी इज अ सेटिस्फैक्शन विच इज डेराइव्ड बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग द गुड्स। तो गुड्स को कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फैक्शन होती है, इसी तो गुड्स का सेटिस्फैक्शन होता है, लिखा तो मैंने। ओके सर, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। Good night. बाय। Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। Thaiyu mein hai.